नमस्कार। एक क्वेरी आप लोगों की थी कि फिजिकल डाक जो रिसीव होती है बाय हैंड, बाय पोस्ट या बाय मेल, एनी अदर देन ई ऑफिस, उसको डायराइज कैसे करेंगे? ये देख लीजिए आप लोग। मैं एक करके आप लोगों को बता देता हूँ। दो तरीके से डाक अब आप लोगों को रिसीव होती है। एक तो फिजिकल फॉर्म में, बाय हैंड, बाय पोस्ट, बाय मेल, और दूसरा ई ऑफिस से। तो फिजिकली अदर देन ई ऑफिस अगर आपको कोई डाक रिसीव होती है आपके ऑफिस में, तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली आप लोग कैसे डायराइज करेंगे, वो देख लीजिए। सबसे पहले उस डाक को आप स्कैन कर लीजिए। अगर बाय मेल आई है तो मेल से डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ फॉर्म में कर लीजिए उसे, और 20 एमबी से कम उसका साइज होगा। ई फाइल पर क्लिक कर लीजिए अपना लॉगिन करके, और ये रिसीप्ट फोल्डर है। यहाँ पर पहला बटन है ब्राउज एंड डायरीज एंड देन इलेक्ट्रॉनिक। इस अपलोड बटन से उस फिजिकल स्कैन डाक को आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। सिंपली जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई डाक हमारे पास आई थी, बाय पोस्ट, बाय हैंड, बाय कोरियर या बाय मेल। मैंने उसको पीडीएफ फॉर्म में अपने कंप्यूटर में सुरक्षित कर लिया, सेव कर लिया, और उसका साइज 20 एमबी से कम। ब्राउज एंड डायरीज में गए यहाँ पर रिसीट फोल्डर में, और इसको अपलोड कर लिया। इधर सारा मेटा डेटा आपको भरना होता है इस चिट्ठी का। वही काम होता है जो आप लोग रजिस्टर पर चढ़ाने का करते हो। जैसे कोई डाक रिसीव होती है तो आप लोग रजिस्टर पर उसको अंकित करते हो, चढ़ाते हो, और फिर कंसर्न ऑफिसर को भेजते हो। सेम यहाँ पर भी है। इलेक्ट्रॉनिकली उस कागज को आप अपलोड कर लीजिए, और यहाँ पर उसी का सारा मेटा डेटा फिल कर दिए। जैसे पहला है डायरी डेट, इसको आप फिक्स रखेंगे। ये सिस्टम से फिक्स है बेसिकली, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये चिट्ठी किस फॉर्म में है? बाय डिफॉल्ट लेटर रहती है, इसको आप डायरेक्शंस डॉक्यूमेंट जो भी होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। और ये लैंग्वेज किस भाषा में चिट्ठी है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। यानी इसका सारा मेटा डेटा इसी चिट्ठी का इधर आपको भरना है। रिसीव डेट, ये वो डेट होती है जिस दिन आपको आपके कार्यालय में ये पत्र प्राप्त हुआ है। ये वो रिसीव डेट होगी, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लेटर डेट, ये वो डेट होती है जो पत्र पर रहती है। जैसे दिनांक 7 जनवरी 2025, यहाँ पर देखते हैं, आप लोग भर लीजिए। लेटर रेफरेंस नंबर, ये यहाँ पर पत्रांक संख्या जो दिख रहा है चिट्ठी पर, लेटर पर, जिसे 764 सामान्य लिपिक डैश विकास ऑफिस 2024 एंड 25। ठीक है, तो ये आप लेटर रेफरेंस नंबर मीन्स पत्रांक संख्या आप यहाँ पर लिख लेंगे। डिलीवरी मोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी मोड, किस मोड में आपको ये चिट्ठी प्राप्त हुई है? बाय हैंड आई है कि बाय मेल आई है कि बाय पोस्ट आई है, बाय कोरियर आई है? जैसे भी आई होगी इसको आप सिलेक्ट करेंगे। मोड नंबर अगर आपको पता है, मान लीजिए कोरियर से आई है तो उसका कोरियर नंबर अगर पूछे तो उसको आप डाल दीजिए। मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो, पर कोशिश करिए भर लीजिए। सेंडर टाइप ऑलवेज सिटीजन रहेगा यहाँ पर। और अगर ये चिट्ठी किसी वीआईपी से आई है तो यहाँ से वीआईपी सेलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज आइए कॉन्टेक्ट डिटेल पर। कॉन्टेक्ट डिटेल, ये किस मंत्रालय की चिट्ठी है, किस विभाग की चिट्ठी है? ये सर्च बटन है, यहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हो, आपको विभाग मंत्रालय मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो एक अदर्स का बटन यहाँ पर अवश्य होगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर नेम और डेजिग्नेशन, कई बार पद नाम से चिट्ठी आ जाती है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए किस पर्सन ने चिट्ठी भेजी है आपको। उन ऑफिसर का नाम, पद नाम, दोनों चीजें अगर है तो दोनों भर लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आप लोग भर लीजिएगा। एड्रेस आप लोग कंप्लीट भरेंगे, चिट्ठी जहां से आई है। स्टेट उत्तर प्रदेश आपने भर लिया। डिस्ट्रिक्ट मैंडेटरी नहीं, पर आप लोग इसको भर लीजिए ताकि सर्च करने में नेक्स्ट टाइम ये चिट्ठी आसान हो जाए आपको। पिन कोड अगर पता है तो डाल लीजिए। मेन कैटेगरी, ये आवश्यक है। मेन कैटेगरी मैंडेटरी है। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कोर्ट केस से रिलेटेड चिट्ठी है तो आप कोर्ट केस भर लीजिए। कुछ समझ में ना आए तो जनरल या ई ऑफिस का बटन आपको जरूर मिलेगा, उसे सेलेक्ट कर लीजिए चूंकि मैंडेटरी फील्ड है। सब्जेक्ट में यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप लिख सकते हो, जो आपको सब्जेक्ट उसका ठीक लगे। एग्जैक्ट सब्जेक्ट आपको अगर पता है देन ओके, अगर नहीं पता तो रिगार्डिंग करके लिख देना। कई बार आप लिख देते हैं ना परचेज के संबंध में, खरीदारी के संबंध में, या कोर्ट केस से संबंधित। इस टाइप से आप लोग जैसा अभी तक विषय लिखते आए हैं उसी टाइप से विषय लिख दीजिए। तो ये दो चीजें आपकी हो गई, इसको आपने अपलोड कर लिया और ये मेटा डेटा आपने भर लिया। इसके बाद आप यहाँ से इसको जनरेट कर सकते हैं। जनरेट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉनिकली डायराइज होके आपके क्रिएटेड फोल्डर में यहाँ पर ये आपको मिल जाएगी, इस फोल्डर। ठीक है, दूसरा बटन है जनरेट एंड सेंड। अगर डाक सेक्शन में चिट्ठी रिसीव हुई तो क्या करेंगे, किसी फाइल में तो लगाना नहीं है, सिंपली इसको जनरेट एंड सेंड कर देंगे। जिस किसी पर्सन को भेजना होगा उनका नाम टाइप करके भेज देंगे, या जनरेट एंड कॉपी कर सकते हो। तीसरा बटन जनरेट, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली चिट्ठी जनरेट हो जाएगी। अगर कोई दूसरी चिट्ठी आई है इसी जगह से, यहीं से आगरा से ही आई है, इन्हीं के वहां से दूसरे विषय की,
तो जनरेट एंड कॉपी करोगे तो एक चिट्ठी तो जनरेट हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली, क्रिएटेड फोल्डर में आपको चली जाएगी। दूसरे के लिए ये आपको ब्लैंक मिल जाएगा, इसको दूसरी चिट्ठी अपलोड कर दी, मेटा डेटा आपको भरना नहीं पड़ेगा। बस इतना ही है, इन तीनों बटन्स का काम इसको इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करना है। आपको सब्जेक्ट चेंज करना होगा, बस दूसरी चिट्ठी आप जनरेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के इन तीनों बटन्स का काम है इसको इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट कर देना, इसको सेंड बटन पर ले आना और इसके लिए मेटा डेटा कॉपी कर देता है। चलिए हम जनरेट कर लेते। जनरेट होने के बाद देखिए यहाँ पर आपके ये क्रिएटेड फोल्डर में मिल जाएगी। ये उतना ही काम हुआ कि आपने चिट्ठी रिसीव करी फिजिकली और आपने रजिस्टर पर चढ़ाकर अपनी टेबल पर रख लिया। तो ये आपकी टेबल पर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली कागज डायराइज होके आपके पास आ गए। अब इसको रिसिप्ट बोलते हैं ऑफिस में। जो भी चिट्ठी आती है उसको जब हम डायराइज करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली तो यहाँ पर इसको हम रिसिप्ट बोलते हैं। ये वही डाक है, वही चिट्ठी है, इसको आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर कर लिया है ये ऑफिस में, है ना। जैसे आप रजिस्टर पर चढ़ाते हो सेम वैसे ही आपने इसको ये ऑफिस में चढ़ा लिया। अब आप इस चिट्ठी को या तो किसी को भेज दें, कंसर्न ऑफिसर को जिनको संबोधित है। अगर डाक सेक्शन की बात करें तो डाक सेक्शन वाले क्या करते हैं, अपने सीनियर अथॉरिटीज को जिनको संबोधित है, चिट्ठी उनको भेजते हैं। सेम यहाँ पर प्रोसेस है, इसको सेलेक्ट कर ले और सेंड बटन पर क्लिक करके कंसर्न ऑफिसर के नाम की इनिशियल्स टाइप कर ले और उनको फॉरवर्ड। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये कोई ऑफिसर है जिनको भेजना है, सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से सिंपली सेंड या जनरेटेड डीएससी साइन इन दोनों ही कर सकते हो आप लोग। सेंड कर दोगे सिंपली सेंड हो जाएगी, डीएससी साइन इन सेंड कर दोगे तो डिजिटल सिग्नेचर होकर सेंड हो जाएगी। पर ये जो आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कहीं पर भी प्रिंट नहीं होंगे। लेकिन अगर डीएससी साइन इन सेंड आपने किया है तो जब भी कभी ये चिट्ठी किसी फाइल में लगाई जाएगी तो वहां पर ये शो करता रहेगा कि ये चिट्ठी डिजिटली साइंड है, सिग्नेचर प्रिंट नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पर डीएससी साइन इन सेंड मैंडेटरी नहीं है, आप सेंड भी कर सकते। दिस इज द प्रोसेस। इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी कागज को आप कैसे डायराइज करके कैसे फॉरवर्ड करेंगे। जो चिट्ठी आपके पास फिजिकल आई है या मेल से आई है या बाय पोस्ट बाय डाक जैसे भी है, अदर देन ई ऑफिस, राइट। चलिए, थैंक यू।